नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 एफएम से मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका परिचय कराना एक तरह से सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। फिर भी एक छोटा सा संक्षिप्त तौर से मैं उनके बारे में बताऊंगी। पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी आज गोरखपुर में आयोजित है मल्हार महोत्सव, जिसमें वो गोरखपुर में आई हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मालिनी जी, मैं तो अभिभूत हूँ आपको देखकर। बहुत सुना था, एक सपना था कि आपके सामने बैठ सकूं, आपके सामने बोल सकूं। मैम, गोरखपुर पहली बार आना नहीं है आपका, इसके पहले भी आप आ चुकी हैं, तो गोरखपुर से कितना लगाव है? ये मेरा शहर है गोरखपुर। मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ, यहाँ सीखा है मैंने, यहाँ मेरा बचपन बीता है, यहाँ मैं 8 साल रही हूँ। तो गोरखपुर तो मेरे हृदय में रहता है। मेरी शख्सियत में, मेरी अपनी जो पूरा एक मेरी जो भी मैं हूँ आज, उसमें गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान है। जब जिस मिट्टी से आपके गुरु हों, उस्ताद हों, तो फिर आप वहाँ की ही एक तरह से हो जाते हैं। तो गोरखपुर का बहुत बड़ा, इसलिए मैं आती रहती हूँ। ये प्रभु की कृपा है कि यहाँ पर यहीं पे माउंट कार्मेल से मैंने पढ़ाई की और यहीं पे मैंने यहीं आकाशवाणी से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। और उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब, उस्ताद राहत अली खान साहब, उनसे मैंने बाकायदा एक सिलसिलेवार तालीम ली। और आज जो कुछ गाती हूँ उसमें उन्हीं दोनों उस्तादों का सारा आशीर्वाद है। और यहीं पर बाबा गोरक्षनाथ मंदिर का ऐसा आशीर्वाद मिला कि 10-11 साल की उम्र से प्रतिवर्ष यहाँ संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता में आती थी और हमेशा प्रथम पुरस्कार पाती थी महंत अवैधनाथ जी के हाथों। और उसका ये परिणाम हुआ कि बीए तक फिर मैंने संस्कृत ही ली, विषय मेरा संस्कृत रहा। और कितनी यादें, यहाँ पर सारे प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी। तो जो एमपी कॉलेज है महाराणा प्रताप, मुझे याद है वहाँ नाटक की प्रतियोगिता होती थी, वहाँ पन्ना धाय बनी थी। यानी कितनी यादें हैं इस तरह की। और कार्यक्रम देने के लिए 3 साल 2 साल में एक बार मौका मिल जाता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जिन्होंने बचपन से मुझे देखा है, वो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं और इसलिए उन सब के साथ मेरे बहुत आत्मीय लगाव है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए बड़ा भावनात्मक एक लगाव है यहाँ आना। मालिनी जी, वैसे तो देश विदेश का दौरा लगा ही रहता होगा आपका, कौन सा शहर आपके दिल के सबसे करीब है? ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। जहाँ की श्रोता दर्शक अच्छे से आपको इज्जत दें, हर वो मंच हम लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन दिल से गाना, जैसे मुझे बनारस बहुत पसंद है। बनारस में गाना, बनारस में रहना, बनारस में घूमना। मिर्ज़ापुर बहुत पसंद है, प्रयाग बहुत पसंद है, लखनऊ तो हमारा है ही और गोरखपुर है। लेकिन ऐसी ऐसी जगहें भी, जैसे अभी हाल में लिखा था कि अभी मैंने अमेरिका में भी कार्यक्रम देकर आई। सैन फ्रांसिस्को गई थी, न्यूयॉर्क गई थी, इसके पहले लंदन अभी गई थी, अभी मुरादाबाद में कार्यक्रम दे के आई हूँ हफ्ते पहले। तो कमाल के श्रोता थे, ऐसे श्रोता थे कि तबीयत खुश हो गई और मैंने उठ कर के बार बार उन लोग को दाद दी कि क्या अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो ये कई बार शहरों से होता है, लेकिन हमें लगता है अच्छे श्रोताओं से मिलकर के एक अच्छी महफिल बनती है। और इसलिए हर बार कलाकार एक नई मेहनत के साथ रचता है मंच को, इस उम्मीद में कि जो कुछ उसकी तैयारी है, जो उसने सीखा है, वो पहुंचाए दर्शकों तक। तो कई बार श्रोताओं का ऐसा लगाव, प्यार मिलता है कि आपको जगह और मंच याद रहता है। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगी कि कलकत्ता और मुंबई के बहुत कमाल की ऑडियंस है। हम लोगों ने रेक से सुना है, लेकिन सुना ही था। कलकत्ता में गाए बिना समझा नहीं जा सकता कि कलकत्ता में दीवानगी की तरह से आपको वो मानते और जानते। कमाल है कलकत्ता में इस तरह का। और इसी तरह यदि मैं बिहार की बात करूं तो शायद सब पे भारी बिहार पड़े। कभी मुंगेर में गाइए, तो कभी मोतिहारी में गाइए, पटना में गाइए, बेगूसराय में गाइए। मैं तो वहाँ सब जगह, सोनपुर के मेले में गाइए, सारे मंच अच्छे। तो बस ये एक हर लेकिन जगह का श्रोता दूसरी जगह से अलग होता है। तो कई बार ये आर्टिस्ट पे भी होता है कि वही समझ के गाए कि यहाँ क्या लोग सुनना पसंद करें। मालिनी जी, आप जैसे लोकगीत गायिका हैं, लोकगीत की खुशबू ही अलग होती है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो वेस्टर्न की तरफ भी बहुत जा रही है, तो उनके लिए कोई एक संदेश? नहीं, ये बहुत घिसी पिटी लाइन है। मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न की तरफ जा रही है। ये सिर्फ इसलिए मत ये लाइन बोलिए क्योंकि ये लाइन कही जाती है। आपका अपना भी एक इसमें
आपकी अपनी भी एक उसमें समझ होनी चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो आज पंचायत में मनोज तिवारी का गाना इतना बड़ा हिट नहीं होता। ऐसा होता तो आज 20-20 साल पुराने गानों के फिल्मों में रीमिक्स नहीं बन रहे होते। ऐसा होता तो आज यूट्यूब में लोग गीतों की भरमार नहीं होती। हर तरह का संगीत सदा से सुना जाता रहा है। जब पहली बार ट्विस्ट आया, वॉल्ट्स आया, सांबा आया, वो बड़ा अच्छा लगा 6 महीने साल भर, लेकिन उसकी वजह से जमीन नहीं किसी ने छोड़ी, ना क्लासिकल की, ना गजलों की, ना ठुमरी की। तो ये एक अलग फ्लेवर है। और भारत में हम लोग बहुत अमीर हैं संगीत के मामले में। हमें हर तरह के संगीत सुनने की आदत है, हर तरह के संगीत का सम्मान करने की आदत है। और लोकगीतों की जो बात करी, जब भाषा ही बोली विलुप्त होगी, घरों में लोग बोलेंगे नहीं, जब सिर्फ मंच की चीज पहुंच जाएगी तो उसके अस्तित्व को खतरा तो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी, अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थी मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ। इसी तरह देखते हो सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।